अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खुश होंगे। वेलकम टू बैक टेक्निकल आमिर अली चैनल। ये विंडो 11 की सीडी है और विंडो 11 मार्केट में आ चुकी है। और आज जो है हम विंडो 11 को इंस्टॉल करने का तरीका सीखेंगे और देखेंगे कि विंडो 11 में क्या क्या चीज़ें चेंज हैं। और विंडो 11 के लिए लाजमी नहीं है कि आई सीरीज़ का सीपीयू हो। कोर i3, कोर i5 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन कोर 2 में भी इंस्टॉल हो जाएगी, मगर हो सकता है स्पीड और परफॉर्मेंस का कुछ फ़र्क हो। विंडो 11 की सीडी को खोलेंगे और सीडी रूम में लगाएंगे। इस सीडी लगा दी है। अब एलसीडी की तरफ चलते हैं। ये हम एलसीडी के पास आ चुके हैं और पीसी बूट मेन्यू के लिए F12 को दबाएंगे। डेल के सीपीयू में और एचपी हो तो F9। और सीडी रूम से मुझे विंडो करनी है, तो इसलिए मैं सीडी को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कुछ सेकंड का काम होता है, इसीलिए मैं इंटर यहाँ से दबा देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में विंडो का लोगो चेंज है। यहाँ पे विंडो का लोगो चेंज हो गया और कुछ टाइम लोडिंग लेने के बाद ये जिस तरह विंडो 10 में सेटअप होता है उसी तरह दिखा रहा है। वो उसके बाद हम नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ। और यहाँ पे कीज वगैरह मांगता है, और आपके पास अगर कीज वगैरह नहीं है तो परेशान नहीं हो। यहाँ पे लिखा हुआ है आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की, इसको सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद ये इसकी जो लास्ट अपडेट है जून 2021 तक है, तो ये लाइसेंस वगैरह है, इसको एक्सेप्ट कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा है, अपग्रेड इंस्टॉल विंडोज एंड की फाइल सेटिंग एंड एप्लीकेशन, दूसरा कस्टम। तो हमें कस्टम इंस्टॉल करनी है, तो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पार्टीशन बनाई जाती है, तो यहाँ पे मेरे जो हार्ड डिस्क है उसमें 3 पार्टीशन बनी हुई है। आप जब विंडो के सेटअप में आएंगे तो आपकी हार्ड डिस्क के हिसाब से पार्टीशन बनी होगी, तो ये पार्टीशन देख के आप परेशान नहीं हो जाइएगा कि मेरी विंडो में 3 पार्टीशन बनी हुई है और आपकी में एक बनी हुई है। तो विंडो जो है सबसे पहले जो फाइल होती है जीबी में, उसमें होती है। तो यहाँ पे जीबी की फाइल दिखा रहा है, तो मेरे को न्यू विंडो विंडो 11 करनी है, तो ये विंडो जो का जो सेटअप है इस वाली पार्टीशन में, तो मैं इसको डिलीट करूंगा। उसके बाद ओके करूंगा और न्यू पार्टीशन बनाऊंगा, उसके बाद अप्लाई करके ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह आपको बताया कि विंडोज 7, 8, 10 में फर्स्ट में एमबी की फाइल होती है, उसके बाद जीबी की फाइल होती है। ये जो फर्स्ट में एमबी की फाइल होती है ये असल में विंडो का सेटअप ही होता है, और विंडो का जो मेन सेटअप होता है वो इस वाली फाइल में होता है। तो हम लोग इस तरह कर देंगे, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। उसकी वजूहत ये है कि सीपीयू तकरीबन कुछ ना कुछ फास्ट चलता है उसके मुकाबले में, और अगर आप इस दोनों को आपस में नहीं भी मिलाते तो कोई मसला नहीं है। तो मैं इसको दोनों को आपस में मिला दूंगा, डिलीट को दबाऊंगा, ओके।
और इस वाले बटन को एक्सटेंड कर दूंगा, अप्लाई, ओके। और आप चाहें तो जिस तरह जैसे ही पार्टीशन बन गई, जीबी वाली पार्टीशन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर सकते हैं। लाजमी नहीं है आप दोनों फाइलों को इस तरह मिला दें, इससे ये कि परफॉर्मेंस उसकी विंडो की अच्छी हो जाती है और विंडो बेहतर चलती है। दोनों को मिलाने के बाद एक दफ़ा फॉर्मेट करूँगा, ओके। और दूसरा ये कि अगर आपकी हार्ड डिस्क ज़्यादा हो और आप दोबारा पार्टीशन बनाना चाहें तो डिलीट का इस्तेमाल करेंगे, और अगर पार्टीशन को सिर्फ फॉर्मेट करना है तो सिर्फ, यानी डेटा सिर्फ डिलीट करना है तो सिर्फ फॉर्मेट का इस्तेमाल कीजिएगा, पार्टीशन आपको नहीं बनानी तो। और विंडो की फाइल ये इसमें, तो इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। ये 100 कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ। ये 100 कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद इंस्टॉलिंग फ्यूचर, और ये भी कंप्लीट हो गया। और अब इंस्टॉलिंग अपडेट्स कंप्लीट होगा। ये भी कंप्लीट हो गया, और फिनिशिंग अब कंप्लीट होगा, और उसके बाद रीस्टार्ट होगा। यहाँ पर 10 सेकेंड का टाइम होता है। अगर आप चाहें तो एंटर या स्पेस के ज़रिए रीस्टार्ट कर सकते हैं, वरना 10 सेकेंड के बाद खुद ही रीस्टार्ट हो जाएगा। लोडिंग देने के बाद आपके पास सर वाइट स्क्रीन आ जाएगी। वाइट स्क्रीन जैसे ही आए तो आप परेशान नहीं हो जाइए कि ऐसा ना सोचेंगे मेरे एलसीडी को पता नहीं क्या हो गया। जैसे ही वाइट एलसीडी आ जाएगी उसके बाद आप स्लो स्लो मोशन में ये विंडो का लोगो देख लेते हैं। यहाँ पर कंट्री की सेटिंग होती है, कंट्री और रीजन की। तो मैं यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट करूँगा। आप जौन सी कंट्री से ताल्लुक़ वगैरह रखते हैं, अगर वो पाकिस्तान या इंडिया वगैरह जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यस कर दूंगा, और यहाँ पर कीबोर्ड का लेआउट पूछ रहा है तो उसको यस कर दूंगा। और उसके अलावा पूछ रहे कि आप कीबोर्ड का लेआउट लग कोई और कीबोर्ड का लेआउट लगाना चाहते हैं, तो मुझे फिलहाल ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा मैं इसको स्किप कर दूंगा।
यहाँ पर आपको बोलेगा इंटरनेट से आप कनेक्ट हो जाएं, ये ताकि आपको फ्यूचर में अपडेट या लेटेस्ट वगैरह सिक्योरिटी वगैरह मिलती रहे। मगर फ़िलहाल इससे इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तो आपसे आगे जाकर फिर माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट भी मांगेगा। मैं इसको आई डोंट हैव इंटरनेट को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर आप अपना नाम वगैरह लिख देंगे, जिस तरह मैं लिखूंगा अपने दुकान का नाम आमिर कंप्यूटर शॉप, और यहाँ पर पासवर्ड अगर आप लिखना चाहते हैं तो नेक्स्ट लिख दीजिए, वरना नेक्स्ट कर दें। और यहाँ पर प्राइसी वगैरह की सेटिंग होती है, तो आप कोई भी चीज़ ऑफ वगैरह करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो माउस के कर्सर को नीचे करके उसके बाद एक्सेप्ट कर दें। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका थीम चेंज हो रहा है, ब्लू, कभी डिम हो रहा है, कभी तेज हो रहा है, कभी ऊपर हो रहा है, कभी नीचे। यहाँ पर हो सकता है थोड़ा टाइम ले। ये देख सकते हैं विंडो 11 कंप्लीट हो चुकी है, और स्टार्टिंग में इस तरह सेटअप दिखा रहा है। और ये इसका स्टार्ट मेन्यू है। ये और ये इसका डेस्कटॉप है। और ये माय कंप्यूटर के अंदर का सेटअप। तो इस तरह आप आराम से विंडो खुद इंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉच।